हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि समांतर श्रेणी के दो सवालों को हल करना। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, समांतर श्रेणी के कुछ आपको हम बेसिक बातें बताते हैं। जैसे बेसिक बात में ये जान लेना है कि देखिए, समांतर श्रेणी जो होता है, समांतर श्रेणी को इंग्लिश में बोला जाता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसलिए इसको हम एपी से दर्शाएंगे। क्या चीज़ से दर्शाएंगे? एपी से। अब उसके बाद समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होता है, वो होता है ए होता है। प्रथम पद को क्या कहते हैं? ए कहते हैं। उसके बाद सार्व अंतर जिसको बोला जाता है डी। डी निकालने का एक फार्मूला होता है, डी बराबर ये होता है, अगला पद माइनस पिछला पद। ये डी निकालने का सूत्र है। डी कैसे निकालेंगे? अगला पद में से पिछले पद को हम घटा देंगे। उसके बाद समांतर श्रेणी का एनवा पद का सूत्र होता है, एनवा पद का सूत्र। याद रखिएगा कि समांतर श्रेणी का एनवा पद को ए एन से भी दर्शाते हैं, या यल से भी दर्शाते हैं, या टी एन से भी दर्शाते हैं। आप तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। समांतर श्रेणी का एनवा पद को काची से दर्शाते हैं? ए एन से दर्शाते हैं, या यल से दर्शाते हैं, या टी एन से दर्शाते हैं। तो लिख सकते हैं ए एन या यल या टी एन बराबर होता है ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है एनवा पद का सूत्र। याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एनवा पद का सूत्र क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 इंटू डी। जहाँ पे एन का मतलब आप समझ जाइए कि एन का मतलब होता है पदों की संख्या। कितने पद है? पदों की संख्या। आ रहा बात समझ में? तो अब हम चलते हैं अपने सवाल पे। हाँ, तो इस वीडियो में हम लोग दो टाइप का सवाल हल करना सीखेंगे। देखिए, हमारा पहला टाइप यहाँ से स्टार्ट होता है कि समांतर श्रेणी 3, 5, 7, 9, डॉट डॉट का 50वां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम हल करेंगे। हल में एक बार श्रेणी को उतार लेंगे। श्रेणी कितना दिया हुआ है? 3, 5, 7, 9, डॉट 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 दिया हुआ है। अब देखें, यहाँ से हम ए और डी का मान निकालेंगे, जिसको ए को बोला जाता है प्रथम पद। ए बराबर कितना दिया है? जो यहाँ पे पद दिया है वही होगा हमारा ए का मान। तो यहाँ पे कितना दिया है? 3। ए बराबर निकल गया 3। अब डी का मान निकालना है। देखिए, डी का अभी फार्मूला बताए थे कि अगला पद माइनस पिछला पद। तो 3 के आगे वाला पद कौन है? 5। तो यहाँ पे लिख लेंगे 5 माइनस पिछला पद कितना है? 3। 5 में से 3 घटा देंगे, कितना बच जाएगा? 2। डी का मान 2 निकल गया। अब इसमें बोल रहा है कि कैमा पद हमको ज्ञात करना है? 50वां पद ज्ञात करना है। तो यही हमारा यन का मान है। यन बराबर कितना दिया है? 50। अब हम फार्मूला लगा देंगे एनवा पद का सूत्र, ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 इंटू डी। ए अपने जगह पे, एन के जगह पे रख सकते हैं 50, ठीक। और ए का मान यहाँ पे देख सकते हैं कितना रखना है? 3। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3 प्लस, और एन के जगह पर लिखना है 50 माइनस 1 गुणे डी के जगह पे कितना रखना है? 2। अब इसको हल कर देते हैं। 3 प्लस 50 में से घटाएंगे 49 गुणे 2। अब इसको हम हल कर देते हैं। 3 प्लस 49 दूना 98। 98 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 101 हो जाएगा आंसर। आया बात समझ में? अब हम देखेंगे नेक्स्ट सवाल। हाँ जी, अगला हमारा सवाल है कि ए पी के 2, 4, 6, 8 का 20वां पद ज्ञात कीजिए। अभी बताए थे कि समांतर श्रेणी को हम शॉर्टकट में एपी भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे? एक बार श्रेणी को उतार लेंगे। 2, 4, 6, 8, डॉट डॉट दिया हुआ है। इसमें ए का मान हमारा 2 दिया है। अब डी का मान निकालते हैं। डी का मान निकालने के लिए अगला में से पिछला पद को घटा देते हैं। 4 में से घटा देंगे 2। 4 में से 2 घटा देंगे 2। इसमें बोल रहा है कि 20वां पद ज्ञात करना है हमको। तो 20वां पद का मतलब यन का मान दे दिया हमारा 20। अब हम सूत्र लगाएंगे। सूत्र ए एन बराबर, जिसको एनवा पद कहते हैं, ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन के जगह पे 20 रखना है। जहाँ जहाँ ए है वहाँ पे 2 रखेंगे, प्लस 20 माइनस 1
गुणे डी का मान देखिए कितना निकल गया हमारा 2। अब इसको हल कर लेते हैं। 2 प्लस 20 में से 1 घटाएंगे, 20 में से 1 घटाएंगे 19 गुणे 2। अब इसको हल कर देते हैं। 2 अपनी जगह पे, 19 दूना 38, 38 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 38 और 2 40। आया बात समझ में। अब हम लोग देखेंगे अगला टाइप का सवाल। हाँ जी, अगला टाइप का हमारा सवाल ये है कि समांतर श्रेणी 12, 15, 18, डॉट डॉट डॉट, 19 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमारा नेक्स्ट टाइप है। देखिए सबसे पहले हम श्रेणी को उतार लेंगे। 12, 15, 18 श्रेणी दिया हुआ है, डॉट 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 99 तक। अब इसमें हम देखेंगे कि ए का मान हमारा कितना दिया है 12, ए का मान कितना दिया हुआ है 12। अब डी निकालेंगे। डी निकालने के लिए अगला पद 12 के अगला वाला पद है 15 में से घटा देंगे 12 तो निकल जाएगा 3। डी का मान निकल गया 3। अब ये जो दिया है इसको बोल सकते हैं यनवा पद भी बोल सकते हैं, चाहे लास्ट पद भी बोल सकते हैं। तो यल बराबर हमारा दे दिया है 99। अभी अब आपको सूत्र बताए थे कि यनवा पद का सूत्र क्या होता है। सूत्र बताए थे कि ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 इंटू डी। अब ध्यान से समझिएगा, ए एन या यल का मान इक्वल होता है, बराबर होता है। पीछे भी जब आपको सूत्र बता रहे होंगे तो बताए होंगे वहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ए एन के जगह पे रख देंगे 99, ठीक, 99 रख दिए, बराबर ए का मान दिया है 12 तो यहाँ पे लिख लेंगे 12 प्लस एन का मान हमको ज्ञात करना है और डी के जगह पे कितना रखना है 3। अब देखिए क्या करना है, 12 इधर प्लस में है, जब इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 99 माइनस 12 बराबर एन माइनस 1 गुणे 3। 99 में से 12 घटाना है तो चलिए घटाते हैं। 9 में से 2 घटाएंगे 7। अब यहाँ पे 9 में से 1 घटा देंगे 8 बराबर हो जाएगा एन माइनस 1 गुणे 3। अब देखिए 3 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग कर देगा तो हो जाएगा 87/3। दिखाई दे रहा है ना जी, देखिए 87/3 बराबर एन माइनस 1। 3 से कट रहा, काट दीजिए। 3 दूना 6 और 3 नवा 27, यानी हमारा निकल गया 29 बराबर एन माइनस 1। 1 इधर देखिए माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा तो एन बराबर हम लिख सकते हैं 29 प्लस 1। 29 अब ये कितना होता है 30। एन का मान कितना निकल गया 30, यानी पदों की कुल संख्या कितना होगी 30 होगी। अब जैसे अगला हमारा सवाल है कि ए पी 7, 13, 19, डॉट डॉट 205 में कितने पद हैं। तो सबसे पहले इसको भी वैसे ही कर देंगे। सबसे पहले श्रेणी को उतार लेंगे। 7, 13, 19, डॉट 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 205। ए के जगह पे दिया है 7। डी का मान निकाल लेते हैं। 13 में से घटा देंगे 7 तो निकल जाएगा 6। और यल या बोल सकते हैं ए एन का मान दिया है 205। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं कि सूत्र ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 इंटू डी, यही ना हम लोग जानते हैं जी। देखिए अब क्या करना है, ए एन के जगह पे मान रखना है 205 बराबर ए के जगह पे रखना है 7 प्लस एन माइनस 1 गुणे डी के जगह पे रखना है 6। अब यहाँ पे हम हल कर देंगे इसको, तो चलिए हल कर देते हैं। यहाँ पे साइड में इसको हल कर देते हैं। देखिएगा यहाँ से एक बार उतार लेंगे। देखिए 205 अपने जगह पे, 7 इधर प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा तो यहाँ पे लिख लेंगे 205 माइनस 7 बराबर एन माइनस 1 गुणे 6। 205 में से जब 7 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 198 हो जाएगा बराबर एन माइनस 1। अब देखिए 6 यहाँ पे गुणा कर रहा है, इधर आके भाग कर देगा। चलिए तो करते हैं, 6 से कट जाएगा, 6 18 फिर 6 18, यानी 33 बराबर निकल गया एन माइनस 1। 1 इधर माइनस में, इधर आके प्लस में हो जाएगा तो 33। अब एक कितना हो जाएगा 34। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एन बराबर कितना निकल गया 34। टोटल कितने पद होंगे 34 पद होंगे। उम्मीद करते होंगे कि आपको समांतर श्रेणी के ये दोनों सवाल आए होंगे समझ में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।